वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज जो मैं बताने वाला हूँ शायद आप पहले कभी नहीं सुने होंगे। जी हाँ, रामायण के वो सबूत, वो 20 सबूत जो आप हैरत अंगेज भी बोल सकते हो, क्योंकि हम ऐसे तस्वीरों से आपको रूबरू कराएंगे जिसमें से हो सकता है आप उसको कभी ना सुने हो। जी हाँ, श्रीलंका में वो स्थान जहाँ पे लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गया था, और वही स्थान पे आज भी हिमालय की ऐसी जड़ बूटियां पाई जाती है जो कि दूसरे हिस्सों में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। रावण का अवशेष महल जिसको पवन पुत्र हनुमान ने जला दिया था, और ऐसी चीज और भी ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप पहले कभी नहीं जानते थे। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। रामायण भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों के भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपको आपके साथ इसके सत्य होने का सबूत आपको बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य होने की ओर इशारा करता है। आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार के यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है, क्या भगवान राम वाकई में धरती में पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते थे? आज हम आपको बताएंगे इन सवालों के जवाब, आपको रामायण काल के सबूतों के बारे में जवाब, जैसा कि रावण का महल, सुग्रीव का गुफा, राम सेतु, पानी में तैरने वाले पत्थर, लंका जलने का अवशेष, रामायण कालीन हवाई अड्डे और अशोक वाटिका, संजीवनी बूटी पहाड़, हनुमान जी के पैरों का निशान। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आता है रावण का महल की ओर लेकर चलते हैं। तो लंकापति रावण के महल अवशेष आज भी मौजूद है। यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण के लंका के दहन को रावण के विरुद्ध राम जी ने पहले जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान जी इस पराक्रम को देखकर वहाँ के सभी निवासी कहने लगे कि सेवा कितना शक्तिशाली है, तो स्वामी भी कितनी ताकत इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी ओर चले सुग्रीव का गुफा। तो बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली के तुकुंदवी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते कुछ तुकुंदवी के खून कुछ बूंदे मांगत ऋषि के आश्रम में उसके ऋषि ने अपने तप और बल पर यह जान लिया था कि किसकी यह हरकत है। फिर क्रोधित होकर बाली को श्राप दिया था कि वह कभी भी ऋषि के पर्वत क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज से निकाले जाने वाली वो इसी जगह है, क्योंकि वो जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता है। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा सौंप दिया। दोस्तों, अगर राम सेतु की बात करें तो राम सेतु को एम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह चूना पत्थर से बनी श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों के पता के अनुसार किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका के भूमि मार्ग को आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में यह पैदल चलने के लायक था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया नासा के उपग्रह लिए गए फोटो मीडिया सुर्खियों में बने। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। अगर अगले की बात करें तो पानी में तैरने वाले पत्थर। तो दोस्तों, राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरने वाले ये सुनामी के बाद राम सरोवर के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वो तैरने लग रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाने थे। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना में 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। राम सरोवर में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास इस पत्थर। और अगला बात करें तो लंका जलने का अवशेष। तो दोस्तों, रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग में जला दी थी। जलने के बाद वहाँ की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है। रामायण कालीन हवाई अड्डे। अगर हवाई अड्डे की बात करें तो श्रीलंका की रामायण अनुसंधान की टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह कमेटी श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उनके कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। कमेटी के अशोक केंट का कहना है कि रामायण के श्रीलंका वास्तव में श्रीलंकाई है। यहाँ उसानगोड़ा, पुरुलोधा, ओतुकोलाकन्ना और वरियाकुला नामक 4 हवाई अड्डे मिले। अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में स्थित है, जहाँ रावण सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद कर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे
वीरांतो कहते हैं, जो वैंगना से 10 किलोमीटर दूर यहीं पर सीता जी का अपहरण पर पुष्पक विमान को उतारा था। जहां सीता माता को ले जाया गया वहां उस जगह का नाम गुरुल कोटा है। अशोक वाटिका श्रीलंका में आज भी स्थित, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद करके रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिससे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। हनुमान जी के पैरों के निशान, जी हाँ दोस्त, महाराष्ट्र के जाने माने एक जिला नासिक में अंजनेरी, जहाँ पे माना जाता है कि श्री हनुमान जी का पवन पुत्र हनुमान का जन्म यहीं पे हुआ था। तो दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर किसी बड़े जीव के पैरों के निशान मिले हैं। लोगों का मानना है कि यह पैरों के निशान हनुमान जी के। इस जगह पर विजिट किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तमाम न्यू मिरेकल जानने के लिए हमारे चैनल लिरिक्स स्पीकर को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।